आप लोगों ने समुद्र देखा है? सागर देखा है आप लोगों ने? सागर में प्रति क्षण लहरें उठती हैं, है ना? एक लहर दूर से आ रही है, तुम किनारे खड़े हो और इतनी दूर से आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही, किनारे में आके खत्म हो जाती है। ठीक है, अचानक वो खत्म हुई, आंख उठाई, देखा तो दूसरी लहर वो दौड़ी चली आ रही, दौड़ी चली आ रही, बड़ी फास्ट। पता नहीं कहाँ जाना है उसको, कहाँ की यात्रा करनी है, बड़ी तेज 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 भागी चली आ रही, भागी चली आ रही, किनारे पर आके वो भी खत्म हो जाती है। जन्म होता है, जन्म का दूसरा घाट है मृत्यु। क्या? एक घाट है जन्म और दूसरा घाट है मृत्यु। लहर के खत्म होने से सागर खत्म नहीं होता। क्या कहा? लहर के खत्म होने से सागर खत्म नहीं होता। मृत्यु के आने से ना तो पुद्गल खत्म होता है और ना जीव खत्म होता है। हमें क्या लगता है वो खत्म हो गए, वो खत्म हो गए, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। जैसे सागर में लहरें उठती हैं, ऐसे ये पर्याय का परिवर्तन है। वो लहर कहाँ से चली थी आपको पता है? कितने दिन से चल के आ रही है आपको पता है? नहीं पता है। कितने दिन की है? नहीं पता है। कितने दिन से यात्रा कर रही थी? नहीं पता है। आपको अपना तो पता है कि इस पुद्गल पर्याय के साथ में आप कितने दिन से रह रहे हैं। आप लहर तो देखते हैं, सागर को नहीं देखते हैं। आप शरीर को तो देखते हैं मगर आत्मा को नहीं देखते हैं। आप पर्याय को तो देखते हैं, द्रव्य दृष्टि नहीं है। दो तरह की दृष्टि होती है, एक द्रव्य दृष्टि, एक पर्याय दृष्टि। जो ये देखता है लहर खत्म हो गई और रोने बैठ जाता है, हाय लहर खत्म हो गई, हाय लहर खत्म हो गई, वो पर्याय दृष्टि है। जो ये कहता है और ये देखता है, अरे लहरी तो खत्म हुई है, सागर थोड़ी खत्म हुआ है। जब तक सागर है तब तक लहरें हैं, रोने वाली क्या बात है? बात समझ में आई कि नहीं? द्रव्य दृष्टि सागर को देखना, पर्याय दृष्टि लहर को देखना। अरे ये शरीर तो खत्म हुआ है, और खत्म भी कहाँ हुआ है। ये छूटेगा दूसरा मिल जाएगा, दूसरा छूटेगा तीसरा मिल जाएगा। ये तो मृत्यु परिवर्तन कर रही है, इससे ज्यादा और क्या हो रहा है? परिवर्तन के अलावा कुछ भी। जैसे कपड़े बदलते हो कि नहीं बदलते हो? जब एक कपड़ा पुराना हो जाए, फट जाए, तो आप क्या करते हो? अरे बोलिए ना, नया कपड़ा ले लेते हो। और पुराना कपड़ा छोड़ने में दिक्कत होती है क्या? पुराना कपड़ा छोड़ते हो, उसे फेंकते हो या किसी को देते हो तो कष्ट होता है क्या? नहीं होता। पुराना हो गया, जाने दे, बहुत पहन लिया, जी भर गया, ऐसे करते हो ना। ये शरीर भी तो एक कपड़े की भांति है, पुराना हो गया, आत्मा ने ये शरीर छोड़ दिया, नया शरीर ग्रहण कर लिया। तो कभी ऐसा सोचा अच्छा हुआ चला गया, नया शरीर मिल जाएगा, नया मकान अच्छा लगता है, नए कपड़े अच्छे लगते हैं, पुराना मकान छोड़ना अच्छा लगता है, पुराने कपड़े छोड़ने अच्छे लगते हैं, मगर ये शरीर छोड़ना बड़ा मुश्किल है। पकड़ रखा है इसको, जकड़ रखा है इसको, इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। और मौत का क्या काम है? पुराना शरीर छुड़ाकर
नया शरीर देना। तो मौत अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रही है? अरे बोलिए ना। फिर भी लोग रोते हैं, फिर भी लोग दुखी होते हैं, है ना। कुछ आए ना आए मगर मौत तो आएगी ही आएगी। तुम इंतजार करो तो भी आएगी, इंतजार ना करो तो भी आएगी, स्वागत करो तो भी आएगी, ना करो तो भी आएगी। मौत तो आएगी आएगी। तुम भूल जाओ तो भी आएगी, और तुम याद रखो तो भी आएगी। तुम सुधार लो तो भी आएगी, और तुम बिगाड़ो तो भी आएगी। मौत तो आएगी ही आएगी। क्रिकेट में जब जीत होती है, अभी कोई कुछ हुआ था कुछ समय पहले, तो भारत हार गया था, सारे बड़े दुखी हो रहे थे, हम हार गए, हम हार गए, हम हार गए। और जब जीतते हैं तो पटाखा फोड़ते हैं, है ना। क्रिकेट में जीत गए तो लगता हमने दुनिया जीत ली, चुनाव जीत गए तो लगता हमने दुनिया जीत ली। लेकिन मौत कहती है नहीं, इसके जीतने से तेरी जीत नहीं है। सिकंदर ने विश्व विजेता बनने का सपना देखा था, और भारत के बहुत सारे हिस्सों को उसने जीत भी लिया था। लेकिन छोटी उम्र में मौत आ गई। उसका मन था मुझे मेरी माँ से मिलना है, लेकिन सफ़र इतना लंबा था, स्वास्थ्य इतना खराब था, समय इतना कम था, ना माँ आ सकती थी ना सिकंदर जा सकता था, और सिकंदर को मरना पड़ा। लेकिन अंत समय में सिकंदर को सत्य समझ में आ गया, सच्चाई समझ में आ गई थी। तो उसने अपने मंत्रियों को कह दिया, जब मेरी अर्थी निकले तो जितने मेरे राज्य के वैद्य हैं, जितने मैंने जीते हैं, सारे वैद्यों को अर्थी के आगे चलाना। जितना मैंने दुनिया का धन जीता है वो सारा हाथी के ऊपर रखकर मेरे पीछे चलाना, और जितने मेरे सैनिक हैं सब मेरे सब पीछे चलेंगे। भाई ऐसा क्यों? एक काम और करना, ये मेरे दोनों हाथ जो है ना ये बाहर लटका देना। भाई ऐसा क्यों? ये दुनिया देख ले कि इतने वैद्य मिलकर भी मुझे बचा नहीं पाए, इतना धन लूटने के कारण, और इसके लिए मैंने ना जाने कितनों की हत्या करी, कितनों को मारा, सताया, पीड़ा दी। ये धन मेरे साथ नहीं जा रहा है। ये सैनिक, एक बॉडीगार्ड आ जाए तो लोगों को अहंकार आ जाता, मेरे साथ बॉडीगार्ड चलता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। इतने सैनिक होने के बाद भी मौत आ गई। ये दुनिया देख ले कि तुम कितनी जीत बाहर में जीत लेना, लेकिन एक दिन तुम्हें मौत के आगे तो हारना ही पड़ेगा। चाहे फौजी फदारी हजारों खड़े, चाहे महले किले में भी बंदी करो, चाहे जंतर मंतर लाखों करो, मौत टाले किसी से भी टलती नहीं, मौत टाले किसी से भी टलती नहीं, मौत तो आएगी ही आएगी। जैसे जंगल में शेर होता है और अन्य जानवर होते हैं, जब तक शेर सोया है तब तक सारे जानवर आराम से घूम रहे हैं, और जैसे ही शेर जागेगा
और किसके ऊपर पंजा पड़ेगा पता नहीं है। ऐसे ही ये मौत का पंजा किसके ऊपर कब पड़ना है किसी को पता नहीं है। जब मौत सामने आती है ना, कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार कुछ ऐसी परेशानी आ जाती, मौत सामने दिखती है, उस समय जो घबराहट होती है, वो घबराहट इंसान यदि दोबारा जी जाए तो जीवन में कभी नहीं भूलता है। वो सिचुएशन इंसान कभी अपनी जिंदगी में भूल नहीं पाता है कि सामने मौत खड़ी थी और मैं बच के आया हूं। एक बहन जी थी, पुरानी बात है, बिल्कुल धर्म नहीं करती थी, मन ही नहीं था धर्म करने का, ना पूजा का ना पाठ का, सजना संवरना, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, सारे दिन इसी में ही लगी रहती थी। उनको कैंसर हो गया। अब वो बड़ी दुखी। अब उन्हें समझ में आया, जब मौत सामने दिखी तब समझ में आया कि धर्म की शक्ति और धर्म अब करना है। अब वो भगवान का नाम भी लेने लगी, मंदिर भी आने लगी, माला भी फेरने लगी, दवाई भी इलाज भी करवाने लगी। अब उनका मन धर्म में लग गया और उनने ये मन में पक्का विचार बना लिया, यदि जिंदगी मिली तो पूरी जिंदगी धर्म में लगा दूंगी। उनका पुण्य जागा, वो ठीक हो गई और ठीक होने के बाद उन्होंने इतना धर्म किया कि शायद वो जो पहले की जिंदगी में नहीं कर पाती, वो दिल से धर्म किया। सुख ने कितनों को धर्मात्मा बनाया पता नहीं, पर दुख ने अनेकों को धर्मात्मा बना दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई है? इसीलिए जीवन में दुख बहुत जरूरी है। सुख में तुम भगवान को भूल जाते हो और दुख आता है तो तुम भगवान को याद करते हो। और सबसे बड़ा दुनिया का दुख है मृत्यु। बीमारी सीमारी तो दवाई खा के ठीक कर लो, मगर ऐसी कोई दवाई नहीं है जो मौत से बचा सके। ऐसा कोई अमृत नहीं है जो मौत से बचा सके। देवता किसका पान करते हैं? अमृत का पान करते, फिर भी मरते हैं। अमृत, मृत, इसमें भी मृत शब्द छुपा हुआ। अमृत, मृत, मृत यानी मरण, मरना। अमृत भी पी लो तो भी मरना पड़ेगा। सूर्य असुर खगादिक पे जेते। सूर्य असुर, असुर यानी जो देव नहीं है वो असुर, अथवा जो भवनवासी देवों में एक असुर जाति नाम के देव होते हैं वो, है ना। सूर्य असुर खगादिक जेते, तो जो असुर में तो यदि दो अर्थ निकाल सकते, जो सुर नहीं है वो यानी देवता नहीं है वो, यानी नारकी, त्रियंच और मनुष्य, अथवा भवनवासी के जाति के देव। खगाधिप, खग अधिपति, खगाधिप, खग, खग यानी आकाश में उड़ने वाले। आकाश में कौन उड़ता है? अरे बोलिए ना। देवता तो विचरण करते ही करते हैं। एक विद्याधर होते हैं, होते तो मनुष्य हैं, लेकिन उनके पास में विद्याएं होती हैं। उन विद्याओं के माध्यम से वो आकाश में विचरण करते हैं, इसलिए उनको विद्याधर कहते हैं। खगाधिप, इतनी शक्ति, आकाश में उड़ लेते हैं। हाँ, अच्छा, इतनी विद्या उनके पास में? हाँ, उनके पास में है। लेकिन क्या वो मृत्यु को जीत सकते हैं? उन्हें भी मृत्यु के आगे हारना पड़ता है। रावण ने कितनी विजय प्राप्त करी थी, कितनी विद्याएं थी रावण के पास में, उसको भी काल के ग्रास में जाना पड़ा। इधर हम सब कौन सी खेत की मूली हैं? रावण जैसी तो एक विद्या भी नहीं है। वो तो
एक दिन बैठ करके जाप कर ले तो अनेक विद्याएं आके खड़ी हो जाती थी। स्वामी हमें स्वीकार करो, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। विद्याएं आके खड़ी हो जाती, देवता आके खड़े हो जाते थे। इतनी शक्ति थी रावण के पास में। इधर एक माला में मन लगता नहीं है, एक बार नमोकार मंत्र ध्यान से पढ़ा नहीं जाता है। तो कहाँ रावण और कहाँ तुम। रावण तो महान शक्तिशाली था, मगर उसे भी, अरे बोलिए ना, मरना पड़ा। तो क्या करें माता जी, ऐसा कौन सा काम करें कि मरना ना पड़े। ये तो सभी मरते हैं, हम मर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात। सभी मरते हैं, सब मर रहे हैं, इसलिए हम भी मर जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। जो काम सब कर रहे हैं वही हमारा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कुछ अलग करना है। क्या करना है? हमें मरना नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम ना मरें? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्या मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है। तो दुनिया में कोई ऐसा है जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है? अब आपसे प्रश्न, संसार में ऐसा कोई है जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है? अरे बोलिए ना। अरे बैठे तो हैं आपके सामने, हमारे भगवान बैठे तो हैं, जो जन्म और मरण से मुक्त हो गए, जिनकी अब मृत्यु नहीं होती। निर्वाण किसे कहते हैं? निर्वाण लड्डू चढ़ाया ना अभी परसों, क्या सोच के चढ़ाया? बस सब चढ़ा रहे इसलिए हम भी चढ़ा लें। लड्डू हमारे यहाँ आया ना, मोक्ष सप्तमी को लड्डू चढ़ाया जाता है तो हम भी चढ़ा लेते हैं। कुछ ऐसे होंगे, हम यहाँ ना हर बार शिखर जी जाते हैं निर्वाण लड्डू पे जाते हैं। निर्वाण लड्डू नहीं, लड्डू पे हम लोग शिखर जी जाते हैं, लड्डू पे। तो क्यों चढ़ाते हो? इतने सारे लड्डू चढ़ा लिए, लॉजिक, कारण क्यों चढ़ाया आपने? अभी दिवाली आएगी फिर चढ़ाओगे, आदिनाथ निर्वाण कल्याणक आएगा फिर चढ़ाओगे। क्यों चढ़ा रहे हो? निर्वाण का मतलब क्या होता है? मिथ्या दृष्टि की मृत्यु, सम्यक दृष्टि की समाधि और भगवान का निर्वाण। जो मृत्यु के बाद फिर मृत्यु प्राप्त करेगा वो मिथ्या दृष्टि। जिसने समाधि करी है, अंत समय परमात्मा का नाम लेते हुए गया है, उसकी समाधि हुई है। अब क्या होगा? कम से कम 3 भाव और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव में मोक्ष चला जाएगा। और निर्वाण जिसके बाद आत्मा और शरीर, कर्म और आत्मा अलग अलग हो गए, दूध और पानी के समान। जैसे घी, दूध, घास गाय ने खाई, घास का दूध बना, दूध का दही बना, दही का मक्खन बना, मक्खन का घी बन गया। अब घी घास नहीं बनेगा। ऐसे ही भगवान जब कर्म और आत्मा अलग होती है, अब ये दोबारा कभी मिलेंगे नहीं। अब क्या हो गया? निर्वाण हो गया। बाण यानी शरीर, बाण यानी शरीर, और निर्वाण शरीर से रहित होना, निर्वाण मोक्ष हो गया भगवान को। अब भगवान मुक्त हो गए हैं, मृत्युंजयी हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? महामृत्युंजयी हो गए हैं। यदि मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है तो जो इन्होंने किया है वो हमें करना पड़ेगा। द्रव्य दृष्टि। कौन सी दृष्टि? द्रव्य दृष्टि। आत्मा देखो, शरीर और आत्मा का अलग अलग होना नहीं। ना शरीर मरा ना आत्मा मरी। शरीर का परिवर्तन हो गया राख में और आत्मा दूसरे शरीर में चली गई। सागर खत्म नहीं हुआ है, लहर किनारे पे आके खत्म हुई है।
यदि ऐसा विचार, ऐसा चिंतन मनन चलता रहे तो समझना कि धर्म की शुरुआत हो गई है। पूजा करना धर्म नहीं है, धर्म है। अभिषेक करना धर्म नहीं है, धर्म है। लेकिन स्वाध्याय करना और फिर द्रव्य दृष्टि, द्रव्य और पर्याय को समझना, ये सबसे बड़ा धर्म है। जिसने स्वाध्याय नहीं किया, जिसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उसकी पूजा में भी क्वालिटी नहीं होगी, उसकी जाप में भी क्वालिटी नहीं होगी, उसके अभिषेक में भी क्वालिटी नहीं होगी, उसके धर्म की अन्य क्रियाओं में क्वालिटी नहीं होगी। क्रिया तो होगी मगर क्वालिटी नहीं होगी। जैसे छोटा बच्चा नमोकार मंत्र तो पढ़ता है मगर पढ़ने में भाव नहीं होते हैं, और वही काम बड़ा कर रहा है। तो छोटे बच्चा और बड़े बच्चे के नमोकार मंत्र पढ़ने में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। वो भी बच्चा है, वो भी बच्चा है, बच्चे ही हैं दोनों। शरीर से बड़े हो गए, उम्र से बड़े हो गए, मगर अभी ज्ञान से बड़े नहीं हुए हो। इसीलिए स्वाध्याय करना, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि की गहराई में जाना, उसकी भेद रेखा को समझना और उसको जान करके उसे अपने भावों में उतारना, तो समझना धर्म आ गया। क्रिया रूप धर्म नहीं, उसके साथ भाव रूप धर्म होना बहुत जरूरी है। मगर ये मत सोचना कि भाव नहीं है तो हम क्रिया भी छोड़ दें। क्रिया तो करते ही रहना, भाव और पैदा कर लेना। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? अच्छा, कैसा लगा सुन करके? दुनिया में सत्य क्या है? मैं तुम्हारे वंश से भटका हुआ हूं देवता। क्या? मैं तुम्हारे वंश, किनके वंश के? हम भगवान के वंश के हैं। मैं तुम्हारे वंश से भटका हुआ हूं देवता, आत्म तत्व छोड़कर मैं जगत को देखता, आत्म तत्व छोड़कर मैं जगत को देखता, ये अनादि काल की भूल का ही कृत्य है। दुख क्या है? ये अनादि काल की भूल का ही कृत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, आगे आगे अपनी ही अर्थी के गुनगुनाता चलूं। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। थोड़ा ध्यान, थोड़ा स्वाध्याय, थोड़ा तप, थोड़ा संयम जीवन में आना चाहिए। इससे हमारा जीवन उत्कृष्ट बनता है, सहनशील बनता है, संतुष्ट बनता है, सुखी बनता है और धर्ममय बनता है। इसलिए जीवन में तप, संयम, ज्ञान और चारित्र, ये सारी चीजें जरूरी हैं। तभी हम इस जीवन का सार निकाल पाएंगे, वरना वस्तुओं को भोगते भोगते खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का बड़ा ही महत्व है। होने में नम का, शरीर में दम का और जीवन में संयम का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, पर्याय और द्रव्य दृष्टि को गहराई से जानने का बड़ा ही महत्व है। यदि आपको जानना है ना, अब आप कहोगे कौन सा शास्त्र खोजें, क्या करें? आप अपने मोबाइल में निकाल लेना, द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि, आप उसमें डालो, सब निकल के चला आएगा। बहुत सारे प्रवचन मिल जाएंगे द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि के ऊपर, किसी के भी मिल जाएं, सुन लेना। ठीक है,
जान लोगे एक बार सुन लोगे ऐसे प्रवचन द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि के, कौन कौन सुन लेगा? मोबाइल तो आपके हाथ में 24 घंटा है, और अभी यात्रा में सफ़र करोगे तो वैसे ही टाइम फ्री भी है, तो कम से कम यही काम कर लेना। और जो लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी सुन लेना। बहुत बढ़िया है ना। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि के प्रवचन सुनने का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी से आए हो। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। सतियों में अनंगसरा का, रहने में धरा का, और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। बारिश में पाल का, सिर पर बाल का, और आने वालों में नेपाल का। बड़ा ही महत्व है। परभणी हीरे की कणी का, अंगूठी में मणि का, और आने वालों में परभणी का। बड़ा ही महत्व है। और हो गए सारे? बांसवाड़ा। हाँ, अच्छा वो उदयपुर बोल दिया। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। सुरेश जी बांसवाड़ा है। डूंगरपुर, अच्छा। देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में डूंगरपुर का। बड़ा ही महत्व है। हमारे सुरेश जी बांसवाड़ा करीब 9-10 सालों से आ रहे हैं। जब से यहाँ शुरुआत हुई है, जब से भगवान वहाँ आए हैं, तब से आ रहे हैं। और आपका हमेशा किसी न किसी तरह का योगदान हमेशा यहाँ पे रहा है। कभी भी आते हैं कुछ न कुछ, बस माता जी आप कुछ काम बताओ, और कुछ ऐसा हो कि जो यहाँ मैं ना रहूँ तो मुझे फ़ोन पे बतवा देना, लेकिन मुझे ज़रूर सेवा बताना। एक बार सुरेश जी के लिए जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करें। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, और यहाँ ही नहीं, ना जाने कितने संघों की सेवा कर रहे हैं, कितने मुनिराजों की सेवा कर रहे हैं। आपके माध्यम से खूब अच्छी धर्म प्रभावना हो रही है। और हमारे अशोक जी भी करीब 10-12 सालों से बोले, माता जी जब शुरू में आया था तो ये पूछा था यहाँ रहने की जगह है क्या, तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ा था रात रुकने के लिए, फिर सुबह अभिषेक के लिए दूसरे दिन आना पड़ा था। बोले कल्पना से परे हो गया। क्या हो गया? अभी बता रहे थे, बोले कल्पना से परे हो गया, सोच के बाहर का हो गया। अभी आप खुद बोलना है ना, बोलिए 24 भगवान की। आ जाइए, आप खुद ही बोलिए।